हेलो गाइज, वेलकम टू एडुईपन्स। दोस्तों, आज हम लोग 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जिसका एग्ज़ाम 27/12/2020 को संपन्न हुआ है उसका आंसर की लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं होल क्वेश्चन यानी जितने भी 150 क्वेश्चन हैं उन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस विषय में जो है बहुत सारा हंगामा भी हुआ था। दिल्ली में शाहीन बाग में जो है CAA, आपने नाम सुना होगा। तो ये जो कानून है यह पारित हुआ था, आपका पता है आपको कब? 11 दिसंबर 2019 को, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत जो है 61वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था, यानी इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। दोस्तों, इसका सही आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो स्वायत्तता तो है, आपको पता होगा। लोक सहभागिता भी है। ठीक है, स्थानीय समुदायों पर सशक्त बनना यह भी है, लेकिन यह जो सी है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह जो है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 73 वाला, ठीक है, चार्टर एक्ट 33 वाला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये सब तो था ही, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह ऐतिहासिक नहीं था, यानी इसका सही आंसर है डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है क्वेश्चन का सेट सी है, यानी सेट सी में सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपका ये पॉलिटी का है। ठीक है, तो इसी के हम तो देखेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। हाल ही में आपने सुना होगा कि नया संसद बन रहा है, संसद की नई इमारत बन रही है, तो इसको बनाने का काम जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीत लिया है। मतलब कि यही लिमिटेड जो है टाटा प्रोजेक्ट इस संसद को बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हैं रेखा शर्मा, यानी इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। दोस्तों, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। दोस्तों, जो पंचायती राज संस्था है उसको 29 जो कार्य की सूची दिया गया है वह अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। इसको ध्यान से पढ़िए, मतलब कि कौन सा भारत का बैंक है जो विश्व का 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है। तो एकमात्र बैंक है भारत का, वह है भारतीय स्टेट बैंक, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली किसके लिए है। दोस्तों, यह प्रणाली जो है ना, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों बिहार को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है ना यह अवार्ड दिया गया था, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन शुरू की है। ठीक है, यह योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों बिहार सरकार का 7 निश्चय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनमें से 7 में से इनमें से कौन सा नहीं है? महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी यह भी है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति यह भी है, बाल कल्याण दोस्तों यह नहीं है। 7 निश्चय योजना में बाल कल्याण नहीं है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रीय औसत का 33%। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है खाद्यान्नों का निर्यात, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों का वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जारी करती है? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है दोस्तों यह जो है ना 63 स्थान था, अब वहाँ से जो है ना 27 पहले था 27, अब आगे है 63 पे, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या शाख लक्ष्य रखा गया है? यानी इसका सही आंसर है 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ए विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, सी.आर. दास विदेश बंधु, विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस संस्थापक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसको ई आप लोग मार लीजिएगा, यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 2030 को, यानी सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं, आपको पता होना चाहिए 3/20 भाग। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी इसका सही आंसर है क्या? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? यानी बिहार का
जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है ना, वो तो पटना में ही रखा गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों, लोक नायक जयप्रकाश हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो उपाधि है वह लोक नायक का है, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, गांधी जो है किस कॉलेज में पढ़े थे यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामलदास कॉलेज, जो कि भावनगर में है। ठीक है, इसको आप लोग मार लीजिएगा, सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, बेगम जन्नत महल दिल्ली। दोस्तों, इनमें क्या होगा, एक से अधिक। ठीक है, यानी ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? दोस्तों, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़िए फिर से इसको एक बार। कहा गया था ना कि हमें जो है ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था। यह कहा गया था 1935 के अधिनियम के तहत। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दोस्तों, पता होगा आपको, दांडी यात्रा जो है 24 दिन तक चली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी कीर्ति माना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आपको पता होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। इस मतलब कि इस मुकदमा का जो अध्यक्ष थे ना, यही मतलब उसको पेश कर रहे थे। ठीक है, भूला भाई देसाई उसका अध्यक्ष थे और इन्हीं को पेश किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो आपको पता होना चाहिए, स्टुटगार्ट में। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपका ये मैथ से रिलेटेड है, निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हम सिर्फ आपको ऑप्शन में दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, इसलिए आप अपने से सॉल्व कीजिए और मैं इसी ऑप्शन आपको देता हूँ। सही सही दिया गया है ये। ठीक है, एक्स वाई क्रमशः बताया गया है कि इसमें एक्स वाई का क्या होगा। ठीक है, तो एक्स वाई का जो मान होगा वह 2 और 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ सही है, तो देखिए क्या है कि इसमें जो है आपको निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 4 सही होगा। इसका सब काट उठ के 4 आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अनुक्रम 4, 18, 28, 48, 100, ये मतलब कि ये 4 का अंतर है, 4, 3, 12। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर होगा ये कितना होगा? ऑप्शन सी आप लोग सब कर लीजिएगा, मिला लीजिए आप लोग ध्यान से। अनुक्रम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2NC3 इतना तो मान है तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसको आप लोग सही मार लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n संख्याओं की औसत m², तो m + n की संख्या औसत क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा CMN। आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन में से ही है, इसको आंसर क्या होगा? ए होगा, 10 होगा। आप लोग सॉल्व कीजिए खुद से। ठीक है, इसका 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी सही होगा, 11 दिन। और 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी 155 डिग्री सही होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है साइंस से,
विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, इसका सही आंसर विटामिन के। जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड को जमाने का काम करता है, वह है विटामिन के। ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू से ही, क्या है? एस्ट्रोजन है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है? आर्विड कार्लसन को दिया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड जो ग्रंथि है उसकी खराब आयोडीन कमी से होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है जर नहीं क्योंकि इसमें नोड होते हैं और इंटरनोड होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नोड और इंटरनोड की वजह से अदरक क्या है? जर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। सेब, अंगूर और आलू बुखारा फल है, खजूर क्या है? ड्राई फ्रूट है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है। लौंग एक मसाला है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों, जो लौंग मसाला है ना, वह पौधे की फूल की जो कली है उससे प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान इतना होगा तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन डी 4.70 किलोग्राम सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसको मिला लीजिएगा आप लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध सेमीकंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है? घट जाता है। ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फैराडे फैराडे थ्योरम इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा का निर्भर करता है, बिल्कुल सही होगा, यानी इसका ऑप्शन ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी आशा नहीं बदलती है? दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदलती है, गति बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है। इसको मिला लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बचपन का सवाल पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 242 माइनस 94 करेंगे, 148 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्रेणता होती है? दोस्तों, सबसे अधिक विस्कोसिटी जो होता है ना, वह होता है आपका ऑप्शन डी शहद में। ठीक है ना। शहद में सबसे अधिक विस्कोसिटी होती है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगला क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? दोस्तों, दूध जो है ना, वो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? दोस्तों, वह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? दोस्तों, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा चेंज होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, CO2 की वजह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक घोल का pH 3 से बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या है? तो H+ आयन की जो सांद्रता है ना दोस्तों, वह 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है ना। क्या होगी? 1000 गुना
कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन को मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12 और 3। ठीक है ना, आप लोग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, क्या है? CHNO। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सीसा क्या है? सबसे अधिक कुचालक किसका? ऊष्मा का। ठीक है, क्या है? हीट। क्या है? हीट का कुचालक है, पोरेस्ट कंडक्टर है कुचालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। दिसंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, वियतनाम सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान रहा? किसका रहा? पता है ना, सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा सम्मिलित है। दोस्तों, यह जो है ना ऑप्शन डी हो, सॉरी ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको तो लग रहा होगा MAGA से हो जाएगा, मेक आर्मी ग्रेट अगेन अभियान से, लेकिन यह नहीं होगा, यह किसी और चीज से संबंधित था, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन इन चारों में से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इजराइल में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इजराइल में शांति समझौता करने वाला प्रथम अरब देश था मिस्र, इजिप्ट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? किसको बनाया गया है? अपने देश भारत को बनाया गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? रेल में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ऑप्शन बी, रेल में ना जो महिला यात्री होती है इनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना ही ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, राजमाता विजय राज सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है 50 रुपए का सिक्का, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का नोट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 रुपए का सिक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ली चुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? दोस्तों, यह जो फिल्म है ची लूपो, यह जो है ना अरुणाचल प्रदेश की मूवी है और इसने जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीत गया है 2020 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं क्या है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक। क्या होगा? HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? सही आंसर क्या है? अंबाला, ऑप्शन सी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीतू डेविड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो यह तो सबको पता होगा, नाओमी ओसाका, ऑप्शन ए सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? पता है ना आपको? नंबर बी यानी ऑप्शन बी सूरा किटाटा, ये सही आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? सुरेश रैना, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? परेश रावल को। ठीक है ना, परेश रावल को, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो अभी वर्तमान में है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है ना, इसको ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के लिए इनको चुना गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ऑप्शन बी सही होगा इसका। सही है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम्स मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए ही सही है, आयुष्मान खुराना को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से अनुशंसित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो पता होना चाहिए आपको कि हाल ही में इनका निधन हो गया था रामविलास पासवान जी का, और इन्होंने अपना जो पहला सफर किया था राजनीतिक सफर वह जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी ऑप्शन सी से किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? दोस्तों यह किया गया था बिहार में यानी ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा 1996 के लिए यह पहली बार जो है ना निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसमें भारत है, जापान है, चीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चीन क्या है इसका मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कितने 1893 में शिकागो में आयोजित संसद में भाग लिया था, धर्म संसद में? दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने वाले थे अपने स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार जो है पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था, यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर की 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो अगर पता होना चाहिए सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो सबको पता होना चाहिए ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, इसमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन ई मारेंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना।
कहाँ थी? राजगीर थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो स्वामी सहजानंद जो है ना वह किससे संबंधित हैं? पता है आपको? बिहार में किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? और वह आंदोलन है चंपारण। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन सी कही सही है। कश्मीर के कुंडलवन में यह आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर है वैशेषिक, यानी ऑप्शन डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है बलबन, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है चोल वंश, जो स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनकारी पिटराड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों पिटराड्यूरा जो है ना दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकारी के कारखाने जो है ना वह जहांगीर ने बनवाए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वाइल्ड रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइजर का कहाँ है? भरौही में है। ठीक है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी यह कहाँ है? हरनौत में है, लेकिन ऑप्शन है भागलपुर, यानी यह जो है सही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी मारिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों यह मिट्टी जो है ना बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। आप लोग मिला लीजिएगा इसको, हालांकि मैं कन्फर्म हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? दोस्तों इसका सही आंसर है दरभंगा और मुंगेर से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन बी 6.87%। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होंशु द्वीप। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है ना वह आपका भाग है डेनमार्क का, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2018 तक अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? दोस्तों पहले था संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन अब क्या है 2018 तक जो है ना यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? चाइना में हुआ है। पता था आपको? ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? कहाँ है? अफ्रीका में। कितने हैं? 54 है ना शायद।
शायद 54 महाद्वीप 54 देश हैं अफ्रीका में, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या या आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है मिजोरम, ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इसका सही आंसर है पुलनेज। पुलनेज कहाँ है? पुलनेज लेकिन कर्नाटक में नहीं है, लेकिन कहाँ है ये मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैं इसको देख कर बताऊंगा आपको कमेंट में। लेकिन इसका जो चिलमगुड़, कुर्ग और बाबा बुदंगिरी जो है ना, यह कर्नाटक में ही है, लेकिन पुलनेज कर्नाटक में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बताइए आप लोग। लेह। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन्य जीव अभयारण्य जो है ना सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? एकमात्र नदी है, नाम क्या है? सोन नदी। ऑप्शन में है, देखिए सोन नदी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। यह जो है ना पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तमिलनाडु में, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? कौन है? राजस्थान, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाइमस्टोन कैमूर। ठीक है ना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि किस जिले में, मतलब किस जिले का जोड़ा जो है सही है खनिज के अनुसार। ठीक है, तो लाइमस्टोन कैमूर सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। इस प्रकार आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चनों का टोटल जो है आंसर की देख लिया। कट ऑफ वीडियो में डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर रहा है, टच करके देख सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।